हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आ गया हूँ। आज जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में एक बुज़ुर्ग पिता होता है। पिता का उम्र जो है 60 साल होता है। वो व्यक्ति बहुत ही ईमानदार होता है और उसके ईमानदारी का, वो जो बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है उसकी ईमानदारी का उस इलाका में, जिस इलाका में रहता था, वो पूरा चर्चा है और बहुत ही भला इंसान था। लेकिन उनका एक बेटा है, 22 साल उम्र होता है। वो गद्दार होता है। गद्दार इसलिए होता है, वो अपने बाप के खिलाफ अनब शनब बकते रहता है, लोगों के पास जाता है, लोगों से पैसा कर्जा लेता है और बाप को चुकाना पड़ता है। बाप का एक लौता था। बाप जो पिता होता है, सब कुछ समझते हुए भी लोगों से माफ़ी मांगता है, जो बेटे का ही गलती है। पैसा भी चुकाते हैं। और बाप ऐसा भी नहीं जो बहुत धनी व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था। 60 साल की उम्र में भी वो काम करते थे, सिलाई का काम करते थे, दर्जी था। लोगों का कपड़ा सिलते थे, खुद कपड़ा पहुंचाते थे उन लोगों को घर घर जाकर। कई सारे लोग उनके घर में भी आते हैं और व्यक्ति का जो नाम था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, वो जो बेटा होता है 22 साल का, उस इलाका में जो वहाँ पे कानून नहीं चलता, कोई सरकारी कानून नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सरकार नहीं है, क्योंकि ये अरब कंट्री की बात है। अरब कंट्री में एक इलाका की बात है। वहाँ पे एक रसूखदार इंसान होता है, जिस इलाका में ये लोग रहते थे। तो रसूखदार इंसान के घर के पास, घर के बाहर दरबार लगता था। लोगों का फरियाद सुनते थे, दुख दर्द बांटते थे, सुनते थे। अगर किसी के साथ तकलीफें होती तो वो रसूखदार का जो कामकाज करने वाले हैं रेख देख करते थे और फैसला सुनाते थे। वो बेटा एक दिन जाता है एक फरियाद लेकर। बेटा कहता है, जो मेरा पिता मुझसे गलत काम करवाते हैं और मेरा पिता अब की बार जो काम किया है, ये बड़ी शर्मसार करने वाली काम है। अब वो जो रसूखदार इंसान होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने इलाका को शांत रखने का, अपना इलाका को कोई गलत काम ना हो, उस गलत काम पे नज़र रखने का। तो बेटे से पूछा जाता है, क्या किया है तुम्हारे पिता ने? तब वो लड़का कहता है, अब मैं सबके सामने क्या बताऊँ। तो कहते, उनका जो वज़ीर वगैरह रहता है रसूखदार इंसान का, एक तरह से कहा जाए तो छोटा मोटा बादशाह ही था उस इलाका का। वज़ीर लोग कहते हैं, जो बताओ, तुम जो फरियाद लेके आए हो, बताओ आखिर क्या है मामला। तो इसी बीच वो लड़का एक औरत की तरफ इशारा करता है। औरत खड़ी होती है और कहते हैं, ये हमारे साथ है, इनका फरियाद है, आप इन्हीं से सुन लीजिए। वो औरत रोने लगती है। जो रोते रोते जो बयां करती है, उसके सुनने के बाद जो रसूखदार इंसान होता है, बादशाह होता है, अपने वज़ीर को हुक्म देता है, जाओ इनका पिता को पकड़ कर लेके आओ। पिता को पकड़ कर लेके आता है और उन्हें सज़ा दी जाती है। बेटे और उस औरत की बात सुनने के बाद वहाँ का जो रसूखदार इंसान होता है, उस 60 साल के व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाता है, यानी फांसी की सज़ा सुनाता है। फांसी की सज़ा सुनाता है, उससे पहले उस बूढ़े आदमी से भी पूछा जाता है, उस व्यक्ति से पूछा जाता है, जो तुम्हारे ऊपर ये सारे इल्ज़ाम है, तुम्हारा सगा बेटा तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। औरत तो चलो दूर की बात है, बाहर की वो है, लेकिन तुम्हारा सगा बेटा इस औरत का साथ दिया और उस औरत का जो कहना है तुम्हारा बेटा भी वही मानते हैं, तो तुम्हें क्या कहना है? सफाई में कुछ कहना है? वो बुजुर्ग व्यक्ति कुछ नहीं कहता, खामोश रहता है, सर हिलाता है, जो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जबान से नहीं करता। अब वो रसूखदार इंसान सोचता है, और जो भी उस महफिल में मौजूद था, फरियाद लेके गए थे, सारे लोग अपना अपना दुख दर्द भूल जाता है, लेकिन इस 60 साल के व्यक्ति के बारे में सोचने लगता है, जो इस 60 साल का व्यक्ति ऐसा कैसा कोई गलत काम कर सकता है। बाकी पूरी इस लेकिन जब उस व्यक्ति की फांसी की वक्त आता है, समय आता है, फांसी से पहले ही वो व्यक्ति जो है एक ऐसा दिमाग लगाता है, जिस दिमाग के वजह से वो जो रसूखदार इंसान होता है, बादशाह होता है, पूरे इलाका में उस व्यक्ति का चर्चा होने लगता है। उसका फांसी भी टाल दी जाती है और उसके जगह में उसके बेटे और उस औरत को फांसी पर चढ़ाया जाता है। बाकी ये कहानी को सुनने के बाद आप भी एक बार सोचोगे, जो
वाकई ऐसा भी कोई हो सकता है, ऐसा भी कोई कर सकता है। और उस बुज़ुर्ग इंसान के ऊपर पूरी कहानी, उसकी सच्चाई सुनने के बाद आपका भी इज़्ज़त बढ़ जाएगी उस बुज़ुर्ग व्यक्ति को लेकर। तो फिर आज मैं अभी इसी कहानी को बताने जा रहा हूँ। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा, मेरी वीडियो में व्यूज़ तो आ जाती है लेकिन लाइक नहीं आती है। मैं आप लोगों से वही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी इंसान मेरी वीडियो देखते हो, आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक तो फ्री आती है। लाइक करने में आपको क्या जाता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। इसमें क्या है ना, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी और ये जो मेरे चैनल है ग्रो होने में काम आएगा। लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक में एक पैसा भी नहीं जाता, बस खाली लाइक कर देना है। आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है। ये कहानी को मैं कहानी जहाँ पे भी सुनता हूँ या फिर कहानी को सर्च करता हूँ, पूरा बहुत मेहनत लगता है, उसके ऊपर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। इस कहानी को मुझे बनाने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन समय लग गया। इस बहुत जगह सर्च किया, तब जाके पता चला जो हाँ, ऐसा भी होता है और ये कहानी सच्ची कहानी है। तो फिर चलिए जानते हैं, आज इस पूरी कहानी को आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी 2020 में आई थी सामने, 2020 में घटी थी। बल्कि एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, 60 साल का व्यक्ति होता है, नाम होता है अकबर। अकबर जो है अपने बेटे के साथ एक घर में रहा करते थे। उनका जन्म उसी जगह पे हुआ था। पत्नी का मौत हो चुका था। एक बेटा था 22 साल का, नाम होता है राशिद। राशिद जो है बहुत ही अयासी टाइप का लड़का होता है, बाप का कहना बिल्कुल नहीं मानता है, नाफरमान बेटा होता है जिसे कहा जाए तो। बाप जितना अच्छा था और बेटा उतना ही बुरा इंसान होता है। बेटे का चारों तरफ बदनामी है और बाप बहुत ही भला इंसान है। इसमें तो कई सारे लोग ऐसा भी है, बेटे की शिकायत बाप को करता ही नहीं था, क्योंकि सब लोग को पता था एक भले इंसान के पास बार बार क्या शिकायत करना है, बेटा तो है ही नाफरमान। उनके वजह, इस बेटे के वजह से उनको तकलीफ होगी। और अकबर जो है 60 साल का जो व्यक्ति होता है, दर्जी का काम किया करता है। अपने ही घर में एक मशीन रखी हुई, उसमें लोगों से कपड़ा लेकर आता है, घर का कपड़ा, खास करके लेडीज़ कपड़ा लेके आता है। कहीं रिपो करना होता है, कहीं नई कपड़े भी सिल देते हैं। और सिलने के बाद कई सारे लोग उनके पास भी आता है, कपड़ा लेकर जाता है। और ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग अकबर होता है वो खुद लोगों को घर घर में पहुंचाता है। बस इसी से इनका रोजी रोटी चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन जो इस इलाका में रसूखदार इंसान होता है, एक एक एरिया बटा जाता है। जो जिस इलाका में एक रसूखदार इंसान होता है, छोटा मोटा बादशाह होता है, उनके अंडर में जो भी प्रॉब्लम होती है, दरबार लगाते हैं, वहाँ सॉल्व किया जाता है। और अगर कोई गलत हुआ तो गलत करने वाले को सज़ा भी देते हैं। जो बादशाह कह देता है वही सज़ा उनको मिल जाता है। वैसे ही होता है 2020 में, जून जुलाई के महीना था। दरबार लगा हुआ था। दरबार में कई सारे लोग आते हैं फरियाद लेके। उसमें से 2 व्यक्ति जाता है। एक तो पुरुष होता है रशीद, जो 22 साल का होता है, और एक महिला जो रेहाना करके है, औरत होती है, शादीशुदा औरत होती है। उनका पति भी साथ में था, शमसुद्दीन नाम होता है, 32 साल का। और रेहाना जो है 28 साल का होता है। तीनों जन गए थे, तीनों का फरियाद एक ही था। सबसे पहले तो रशीद खड़े होते और कहने लगता है, जो मुझे मेरे पिता के ऊपर एक कंप्लेन है, वो मैं सुनाने आया हूँ। अब वज़ीर कहता है, तुम्हारा पिता कौन है, कहाँ रहता है, सारी चीज़ बताता है। पिता भी फिलहाल कहाँ पर है, घर पर है, ये सारी बात बताता है राशिद। तो कहता है, तुम्हारा पिता ने क्या किया। तो राशिद जो है एक औरत की तरफ इशारा करता है। वो औरत खड़ी होती है, रेहाना होती है, 22 साल 28 साल उम्र होता है। रेहाना खड़ी हो जाते हैं और कहने लगते हैं, रोने लगता है। सबसे पहले उसको चुप कराया जाता है। उसके बगल में बिल्कुल शमसुद्दीन खड़ा था। शमसुद्दीन जो है रेहाना का पति होता है, 32 साल उम्र होता है। अब उसे पूछा जाता है, जो तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, क्या सुनाने आए हो। कहने लगा, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, आप मुझे घर पर रखना नहीं चाहता है। और वजह जब पूछा गया तो पति शमसुद्दीन कहता है, ये जो मेरा पत्नी है रेहाना, इसके साथ बलात्कार हुआ, इसका रेप किया गया। तो मैं ऐसी औरत को मैं अपने घर, अपने साथ नहीं रखना चाहता। अब बलात्कार, रेप यानी जबरदस्ती किया गया उस औरत के साथ। करने वाला कौन है, वही जो तीसरा व्यक्ति होता है राशिद, 22 साल। इसके पिता के बारे में कहा जाता है। जो इसका राशिद का पिता है, नाम है अकबर, 60 साल का व्यक्ति, इस औरत के साथ गलत काम किया है। ये सुनने के बाद सब लोग
हक्का बक्का रह जाता है। एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति कैसे रेप कर सकता है, वो भी एक नौजवान 28 साल की औरत के साथ। बहुत ही गलत काम है। सब लोग फुसफुसाने लगे दरबार में। तभी बादशाह का हुक्म होता है, जाओ उस व्यक्ति को पकड़ कर लेके आओ। जब तक उस अकबर को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है, सब कुछ मिल चुका था, एड्रेस वगैरह में दे दिया था। खुद अकबर का बेटा वहाँ पे मौजूद था। वो भी कहता है हाँ मेरे पिता ने ऐसा किया है। अब शमसुद्दीन को पूछता है, जो तुम अपनी औरत को घर पर क्यों नहीं रखना चाहते हो? शमसुद्दीन कहता है ये इनके साथ बलात्कार हुआ तो मैं इनको कैसे रख सकता हूँ अपने घर। तब बादशाह कहता है, जो देखो ये जो औरत है ये तो अपनी मनमानी से, अपनी मन मर्जी से ये सब गलत काम किया नहीं, इसके ऊपर जुल्म हुआ है और इसके ना चाहते हुए भी इसके साथ बलात्कार हुआ है, तो इसमें इसका कोई दोष नहीं है। तुम इसे क्यों छोड़ना चाहते हो? ऐसा मत करो। लेकिन शमसुद्दीन नहीं सुनता है। शमसुद्दीन कहता है मैं इसके साथ बिल्कुल ही नहीं रह सकता। तब बादशाह का गुस्सा आता है और बादशाह कहता है, तुमको पता है अगर तुम अपनी मनमर्जी करोगे तो तुम्हें भी सजा दे सकता हूँ और तुम्हें सजा मिलेगी, अभी भी वक्त है। फिर भी शमसुद्दीन अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और शमसुद्दीन को सजा सुना देते हैं। कुछ सालों के लिए उसके कारावास भेज देता है। कुछ सालों का ऐलान कर देते हैं जो शमसुद्दीन को उस कारावास में यानी बंदी बनाया जाए। अब अकबर के बारी आते हैं। अकबर का जब तक पकड़ के लेके आ जाता है, तब तक यहाँ रेहाना के बारे में पता चलता है। रेहाना जो है अनाथ थी, बचपन से ही उसको किसी ने पाला है। उसके बाद जैसी जवान हुई तो शमसुद्दीन के साथ शादी हो जाते हैं, लेकिन शमसुद्दीन के साथ वो बहुत खुश रहते थे। जब अकबर आ जाता है तो अकबर को पूछा जाता है, औरत भी खड़ी रहती है वहाँ पे और राशिद भी खड़ा रहता है जो अकबर का बेटा होता है। अकबर को सारी बात बताई जाता है। जब पकड़ने के लिए गया था तभी भी उनको सारी बात बताया था। अकबर चुपचाप आते हैं और दरबार में खड़े हो जाता है सर नीचे करके। अकबर को वजीर चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, जो तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, एक औरत है जो सामने खड़ी है, उसने ये इल्ज़ाम लगाया, रेहाना नाम है, तुम्हारे इलाका में रहता है और तुम्हारा बेटा का भी कहना है, राशिद जो तुम्हारा सगा बेटा है, जो ये सच है। अब तुम बताओ इसमें कितना सच्चाई है। अकबर चुपचाप खड़ा रहता है, एक लफ्ज़ भी नहीं बयां करता है। 2-3 बार पूछा गया वजीर तरह, जब कुछ नहीं कहता है तब बादशाह गुस्सा होता है और बादशाह उठ खड़े होकर चिल्ला के कहता है, तुम्हें क्या कह रहा है, तुम्हें क्या पूछ रहा है, तुमको जवाब देने में क्या है। तब अकबर थोड़ा सर उठाते हैं और बादशाह की तरफ देखता है। बादशाह कहता है, जो तुम्हारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा क्या ये सच है? तब अकबर कहता है, बादशाह सलामत, आपको जो सज़ा देनी है दे दीजिए, मुझे इस सवाल के जवाब मत पूछिए। कई मर्तबा पूछा गया, जब अकबर ने कुछ नहीं बताया, आखिरकार बादशाह गुस्सा होकर अकबर को सज़ा सुनाते हैं, फांसी की सज़ा सुनाते हैं, जो इस अकबर को फांसी पे फंदे पर लटकाया जाए। एक तारीख तय होती है, एक डेट तय होता है, अकबर को सज़ा सुना देती है, उस डेट पे उसे फांसी दी जाएगी। और यहाँ शमसुद्दीन को भी कारावास में भेज देता, बंदी बना लेते हैं कुछ सालों के लिए। उसके बाद राशिद और रेहाना को छोड़ दी जाती है, बरी कर देती है। यानी इनको पर कोई तो इन लोग फरियाद लेके गए थे और साबित हो गया, मुजरिम को भी पकड़ लिया। लेकिन फिर भी जो जितने भी लोग थे, चाहे वजीर हो, सुनने वाले लोग हो इस इलाका में, और खुद बादशाह सोचने लगे उस अकबर के बारे में, जो एक 60 साल का व्यक्ति कैसे कोई किसी का रेप कर सकता है। और ऐसा देख के तो नहीं लग रहा है जो ये व्यक्ति रेप करने के लायक हो, और एक नौजवान हट्टा कट्टा औरत है। अगर रेप किया भी है तो ये अपने आप को बचा सकते थे उस बुजुर्ग व्यक्ति से, फिर भी कैसे उसके साथ जबरदस्ती किया है। लेकिन उससे पूछा भी गया, वो अपने सफाई में कुछ नहीं कहा, तो इसीलिए अब रास्ता तो कोई था नहीं, सज़ा सुना देती है। जब सज़ा की वक्त आती है, यानी उसे फांसी होने को टाइम आ जाती है, तब जो है एक व्यक्ति, जो उस बादशाह का व्यक्ति होता है, कैदी से पूछा जाता है, जो भाई उसका कल फांसी होगा, तो उस व्यक्ति को पूछा जाए उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है, मरने से पहले, फांसी में लटकाने से पहले अगर उसके कोई दिली तमन्ना है तो उसकी पूरी की जाए। व्यक्ति जाता है, उनसे पूछताछ करता है अकबर से, जो आपका कल सुबह फांसी हो जाएगा तो आप क्या चाहते हो।
कुछ आखिरी ख्वाहिश किसी से मिलना, कुछ कहना चाहते हो, कुछ बयां करना चाहते हो। वो अकबर जो है कुछ नहीं कहता। वो व्यक्ति भी जो गया था उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर तरस आ जाता है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था, बार बार पूछ रहा था, मिन्नतें कर रहा था, जो बता दीजिए, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगी। तब जाकर जो है वो व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, वाकई मेरा जो ख्वाहिश है वो पूरा कर सकता है। तो पहली बार उसने कहा, ऐसा खुल के बात किया। जो व्यक्ति पूछने गया था वो खुश होता है और कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कहिए आपको क्या चाहिए, आपको आपका क्या ख्वाहिश है, आपको पूरी की जाएगी, वो ख्वाहिश आपको तुरंत पूरी की जाएगी। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, मुझे एक रात के लिए एक औरत के साथ बिताना है, वो भी खूबसूरत औरत जो इस महल में काम करता हो। अब ऐसी बात उस बुजुर्ग व्यक्ति के सुनने के बाद जो व्यक्ति पूछने आया था ख्वाहिश, उस व्यक्ति को भी अब लगने लगा, वाकई ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, हम लोग जो सोच रहे थे ये है ही घटिया इंसान, इनका बेटा और औरत ने जो भी इल्ज़ाम लगाया है ये सच है। इसीलिए मरने से कुछ समय पहले भी उसका ख्वाहिश वही है, किसी लड़की के साथ रात बिताना चाहता है, यानी उसके साथ भी वो गलत काम करके ही इस दुनिया से जाना चाहता है। अब क्या करता वो व्यक्ति, क्या नफरत होने लगा उस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर, गुस्से में वहाँ से चला गया और जाने के बाद बादशाह के सामने, वज़ीर के सामने ये बयान करता है जो उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया था, उनकी ख्वाहिश है। और वो भी एक बेहद ही खूबसूरत इसी महल में काम करने वाले लड़की को उसने डिमांड किया है और ज़्यादा उम्र दराज नहीं, कुमारी लड़की होनी चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद वो भी दुल्हन के भेष में जाना चाहिए एकदम, उसका डिमांड था अकबर का। वज़ीर और बादशाह सुनने के बाद भी वो दोनों भी गुस्सा होता है। जो वाकई उस व्यक्ति का जो बेटा और औरत ने कहा ये सच है, और इंसान देखने में जितने भी भोले भाले हैं उतने ही अंदर से शैतान है। अब क्या करें, सुबह फांसी हो जाएगी तो ख्वाहिश है पूरी करने के लिए एक लड़की को बुलाते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़की से बातचीत करता है बादशाह और वज़ीर, कोई मानता नहीं है। आखिरकार एक लड़की को मनाते हैं क्योंकि उसे बहुत सारे भारी रकम देने की और ऐशो आराम की ज़िंदगी देने का बादशाह ने वादा कर लिया। तभी वो लड़की जो है राज़ी हो जाती है, बेहद ही खूबसूरत लड़की राज़ी हो जाती है और उसको एकदम दुल्हन के भेष में उस व्यक्ति के पास, अकबर के पास ले जाता है और उसे एक कमरा दिया जाता है, स्पेशल कमरा। तब तक ये बात जो है पूरा उस इलाका में फैल चुका था, सब लोग फुसुर फुसुर कर रहा था जो ऐसे व्यक्ति को तो फांसी होनी चाहिए। खैर कल सुबह तो फांसी हो ही जाएगा, मर जाएगा। उसके बाद वो लड़की को और अकबर को एक कमरा दिया जाता है और रात बिताने को लोग कहते हैं। रात होती है, जैसे रात बीतती है, सुबह के वक्त एकदम फजर के टाइम पे तो खबर आती है जो अकबर जो है चकमा देकर भाग चुका है। ये बात जैसे फैलता है, सारे वजीर के पास पहला खबर जाता है, फिर बादशाह के पास, बादशाह के कान में खबर जाता है, ढिंढोरा पीट जाता है। जो वो बुजुर्ग व्यक्ति 60 साल का अकबर जो है, जो कैदी था, सुबह फांसी होने वाला था, वो चकमा देकर रात को ही गायब हो चुका है अपने कमरे से। और कमरे से गायब हो चुका है तो कैसे किसी को नज़र नहीं पड़ा, गार्ड को कैसे, क्योंकि वो रात बिताने के लिए एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ कमरे में था, इसीलिए ज़्यादा लोग उतना ध्यान नहीं दिया। वो उसी अपनी चालाकी के वजह से वहाँ से भाग जाता है। जब उस कमरे में जाता है, जाकर देखता है कि वो जो लड़की थी उस अकबर का कपड़ा पहना हुआ है। तो इसमें साफ पता चल गया जो अकबर जो है इसी लड़की का कपड़ा को इस्तेमाल किया और लड़की बनकर यहाँ से निकल चुके। खैर अब लड़की से पूछा जाता है जो अकबर कहाँ है, तुमने उसके भागने की मदद किया, क्योंकि तुम्हें तो बंदी बनाया नहीं, तुम्हारा हाथ पैर में तो रस्सी तो नहीं बंधा हुआ है, ऐसा लग रहा है तुम अपनी मर्जी से ये कपड़ा पहनी हो और तुम्हारे कपड़े उस व्यक्ति को दिए हो। तब वो लड़की कहती है, हाँ मैं अपनी मर्जी से अपना जो कपड़ा था उस व्यक्ति को पहना ही हूँ और उस व्यक्ति का कपड़ा जो है मैं अपनी मर्जी से पहनी हूँ। तो सारे लोग उस लड़की को पर गुस्सा होता है, बादशाह भी गुस्सा होता है, वजीर भी गुस्सा होता है और कहता है, तुम जानते हो वो फांसी का कैदी था, उसका सुबह फांसी होने वाली थी, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने उसके मदद किया और उसका भागने में मदद किया, तो उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी और तुम्हें भी फांसी होगी। तो लड़की कहती है, फांसी होने में अभी वक्त है, जब तक वो व्यक्ति आ जाएंगे
सारे लोग हैरान हो जाता है, जो ऐसा क्या कह दिया वो बुजुर्ग व्यक्ति ने 2-3 घंटे के अंदर, और ये महिला, ये लड़की उसके ऊपर इतना विश्वास करने लगा। बार बार उस लड़की से पूछा जाता है वो कहाँ गए, क्या बता कर गया। लड़की कुछ नहीं बता रहे थे, क्योंकि एक बादशाह का इज्जत का सवाल था। अगर कोई कैदी, फांसी का कैदी भाग जाए और ऐसा बेवकूफ़ बना के भाग जाए तो किरकिरी तो होना ही था, उस बादशाह का बदनामी होगी। और एक ऐसा कैदी जो एक कम उम्र की लड़की के रेप के आरोप में उसको सज़ा दी गई थी, वो व्यक्ति अगर इस तरीके से भाग जाए तो बदनामी तो होना ही है। इसीलिए वज़ीर को कहता है बादशाह, जो पूरा इलाका में छान डालो, उस व्यक्ति अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया, उसको पकड़ कर लेके आओ और इस लड़की को भी सज़ा सुना देता है। जो अगर वो व्यक्ति ना मिले, वो व्यक्ति ना आए, तो इस लड़की को उसकी जगह में फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन लड़की को पूरा यकीन था वो व्यक्ति अकबर ज़रूर आएंगे। अब समय बीतते जा रहा था, फांसी के वक्त समय होने को है। पूरे उस हॉल में जो है फुसफुसा रहा था सारे लोग, जो वो व्यक्ति आएगा नहीं, अब उसके जगह में इस लड़की को फांसी पे लटकाया जाएगा। तभी देखता है कि जो लड़की ड्रेस पहनी हुई थी, दुल्हन बनाकर उसे भेजा गया था अकबर के पास, वैसे ही लिबास में, सेम लिबास में एक औरत उस गेट के अंदर घुसते हैं सारे लोग। उस औरत के तरफ देखने लगता है, तब पता चलता है वो औरत नहीं, वही अकबर है जो लौट आया है, जो इस लड़की से वादा किया था। कि वो लड़की से बार बार पूछा गया था, बादशाह द्वारा, वजीर द्वारा, लड़की ने कुछ नहीं बताया था। लड़की ने इतना ही बताया था जो वो आ जाएंगे, उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन वो नहीं बताई थी, जो मैं नहीं बता सकती कहाँ पर गए हो वो। तब वो बुजुर्ग व्यक्ति आता है, दोनों को दरबार में पेश करते हैं। फांसी नहीं होती, दोनों को दरबार में पेश करता है, उस लड़की को भी और उस अकबर को भी। जब दोबारा दरबार लगता है, कुछ गिने चुने लोग ही रहता है दरबार के, और उन दोनों से पूछा जाता है। अकबर को पूछा जाता है तुम कहाँ गए थे और इस लड़की को क्या कहा था, जो 2-3 घंटे के अंदर ही लड़की ने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लिया। अब अकबर के पास कोई रास्ता नहीं था उसको बताना था, क्योंकि वो अगर नहीं बताता तो सारी बात पता चला, जो इस लड़की को भी फांसी दे दी जाएगी तुम्हारा साथ देने की वजह से। उस लड़की को बचाने के लिए अकबर पहली बार मुंह खोलता है और कहता है, जो मेरे जाने के पीछे इस लड़की का कोई हाथ नहीं है, और मैं लड़की को छुआ भी नहीं, टच भी नहीं किया, ये तो मेरी बेटी समान है। क्योंकि इस लड़की का भी उम्र जो है बहुत कम थी, उसने कम उम्र की लड़की का डिमांड किया था, तो सारे लोगों को लगा था जो लड़की के साथ गलत काम करेगा ये अकबर, तभी उसने डिमांड किया। लेकिन अकबर कहता है ये मेरी बेटी समान है, मैं इसके साथ इसको कैसे टच कर सकता हूँ। लेकिन भागने का वजह जो बताया, उसे सुनने के बाद बादशाह और वजीर फौरन उसको वेरीफाई करने के लिए उस जगह पर जाता है। दरअसल अकबर बताता है, जो मैं मेरे घर में सिलाई का मैं काम करता हूँ, मेरी मोहल्ला में एक औरत रहती है जिसके 2 बेटी है, शौहर नहीं, इंतकाल हो चुका था उनका शौहर का। और वो जो औरत है बड़ी मेहनत करके अपनी बेटियों की शादी करवाने के लिए, बेटी जवान हो रही थी, बड़ी हो रही थी, कुछ पैसा जेवर इकट्ठा किया था, लेकिन हमारे इलाका में चोरियाँ बहुत होती है। अब उन्हें डर लगने लगा, जो मेरी ज़िंदगी का कमाई, मेरी बेटी भी जवान हो चुकी है, दोनों इन लोगों का शादी कराना है, अगर मेरे जेवर और जो भी चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें चोरी हो जाएगा, हम तीनों औरत जात इस घर में रहता है, तो इसीलिए वो सारी कीमती चीज़ मेरे पास रखवा दिया था। मैं रखना नहीं चाहता था, लेकिन उस औरत का विश्वास था, भरोसा था, भाई मानते थे मुझे, मैं भी बहन मानता था। उनका कहना था, जो तुम मेरे भाई जैसे हो और मुझे तुमसे ज़्यादा किसी के ऊपर भरोसा नहीं, इसीलिए मैं ये तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ, और जब शादी ब्याह का समय आएगा मैं तुमसे लूँगी। अब मैं भी उस बुज़ुर्ग, जो गरीब महिला थी, गरीब बहन थी, मेरे मुँह वाली बहन थी, उनके सारे सामान तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन मुझे भी मेरे बेटे के ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि मेरा बेटा जो है राशिद अयासी है, वो कर्जदार है लोगों का और पैसा उड़ाते रहता है। इस वजह से मेरे बेटे के ऊपर भी भरोसा नहीं था। तभी मैं इस जेवर और जो भी कीमती चीज़ें हैं घर पर नहीं रखना चाहता था। उस सारी कीमती चीज़ जो है एक जगह पर जाता हूँ, लोगों को छुप छुपा के एक गड्ढा खोदता, उस गड्ढे में ये सारे सामान रख कर और मिट्टी डाल देता हूँ, यानी दफना देता हूँ। जब वक्त आएगा उसको निकाल के मैं उस महिला को दे दूँगा, उस बहन को दे दूँगा। अब जब मेरी फांसी का तय हो गया, तो कल मेरी फांसी होनी थी,
अब मैं अगर आपको कहता मुझे थोड़ा टाइम का मोहलत दे दो, मैं एक जगह जाता हूँ, एक काम करके आता हूँ, शायद आप लोग नहीं देते, आप लोग यकीन ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करता। इसीलिए मुझे ये चाल चलना पड़ा, मेरे जो दिमाग लगाना पड़ा, और वो सारे खजाना जो मैं छुपा कर रखा था मेरी बहन का, वो निकाल के मैं अपनी बहन के हवाले करके मैं इस लड़की से वादा किया था जो मैं वक्त पर आ जाऊँगा, तुम्हें आँच भी नहीं आने दूँगा। तो मैं वक्त पर आ गया और वजह ये था। इसे सुनने के बाद जो है बादशाह और वज़ीर कुछ लोगों को भेजता है और उस औरत को भी बुलाते हैं जो 2 बेटी की माँ होती है। वो अपनी बेटियों के साथ दरबार में हाजिर होता, पेश होता। उनसे जब पूछा जाता है, वो खजाना भी, वो जेवर वगैरह दिखाया जाता है और वो सफाई दे देता है अकबर के ऊपर, जो हाँ ये सच है, ये मेरा भाई जैसा है और इन्होंने जो कुछ भी कहा इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो सही और सच है। अब बाहर जाने का जो वजह था वो बता दिया। लेकिन अब वज़ीर और बादशाह सोच रहा है, ऐसा इंसान, ऐसा भला इंसान कोई लड़की का किसी कम उम्र के, आधे से भी कम उम्र के लड़की के साथ गलत काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम है, तो फिर क्या अपने सफाई में कह क्यों नहीं रहे कुछ। अब उस लड़की को तो बरी कर देता है, जो महल में ही काम करने वाले थे, एक रात के लिए उसको बुलाया गया था, उसका साथ दिया, अच्छा काम के लिए साथ दिया, तभी उस लड़की को भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर उस अकबर को पूछा जाता है, अब बादशाह होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है, जो मुझे, हम लोगों को पक्का यकीन है आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा इसमें थोड़ा भी सच्चाई नहीं है, लेकिन आप बताते क्यों नहीं हो। तब वो अकबर के आँख में आंसू भर आते हैं और कहने लगते हैं, अगर मैं इस सच्चाई को बता दूं तो लोग, खास करके एक बाप, बुजुर्ग बाप अपने बेटे को ऊपर जो उम्मीद रखते हैं, जो भरोसा करता है, ऐसे बापों का भरोसा अपने बेटे के ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन बादशाह जब पूछा तो मजबूर था बताने को। तभी अकबर सच्चाई बयान करते, जैसे सच्चाई सुनता है फौरन वज़ीर का लोग जो है इशारा मिलते ही उस रेहाना औरत को भी बुला कर लेके आता है और राशिद को भी पकड़ कर लेके आता है। दोनों को पकड़ के लाने के बाद दरबार में पेश करता है और पूछा जाता है, जो तुम लोग ने जो कहा अब सच सच बताओ, पहला टाइम तो झूठ बोला था, अब सच बताओ। तब ये दोनों डरे हुए थे, कुछ नहीं बता रहे थे। तभी अकबर से ही, अकबर क्योंकि कह चुका था, अकबर कहा था जो मैं कपड़ा सिलने का काम करता हूँ, लोगों का घर घर में कपड़ा देता हूँ, और ये जो रेहाना है मेरे घर आते थे और कभी कभार मैं भी उनका घर कपड़ा देने के लिए चला जाता हूँ। एक मर्तबा मैं जब घर गया उनका, रेहाना का, तो देखा कि घर के अंदर फुसफुसाहट हो रहा था और मेरे बेटे की आवाज़ आ रहा था। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, जो मेरे बेटा एक रेहाना के साथ घर के अंदर क्या कर रहा है। तो मैं खिड़की से झांक कर देखा कि दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को यानी गलत काम कर रहे थे, वो दोनों संबंध बना रहे थे। ये अकबर ने अपनी आंखों से देखा। अकबर आग बबूला हो उठता है, चिल्लाता है, जैसे चिल्लाता है वो दोनों संभाल जाते हैं और उसके बाद कुछ ही देर में पीछे से शमसुद्दीन भी आ जाता है, जो रेहाना का पति होता है। अब जैसे शमसुद्दीन आता है यहाँ, तो अकबर जो है जब तक अपना बेटे को फटकार रहे थे, चिल्ला रहे थे, शमसुद्दीन आता है तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शमसुद्दीन को देखने के बाद रेहाना रोने लगते हैं और शमसुद्दीन पूछता है अपने पत्नी से, क्या बात है, क्या हुआ है। तब रेहाना रोते रोते कहता है, ये जो अकबर है इसने मेरे साथ गलत काम किया है, इसी वजह से इन दोनों बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है और राशिद आके अपने बाप को मार रहा है। अब गलत काम किया है, शमसुद्दीन समझ नहीं पा रहा था क्या गलत काम किया है। तो रेहाना कहती है, जो मेरे साथ इसने बलात्कार किया, मेरा रेप किया। इसे सुनने के बाद शमसुद्दीन भी आग बबूला हो उठता है। दोनों मिलकर उस अकबर को मारते हैं और उसके बाद उस दरबार में जाते हैं राशिद और रेहाना, क्योंकि शमसुद्दीन कह दिया था तुझे अब मैं घर पर जगह नहीं दे सकता। रेहाना को भगा देते हैं, अकबर को भी भगा देते हैं और राशिद को भी, जो तुम तीनों समझ लो मेरे घर में तुम तीनों का जगह नहीं है। तीनों को मार कर भगा देते हैं। तभी राशिद और रेहाना दोनों राजा के दरबार में जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को अपने आप को सच साबित करना था और उस अकबर बूढ़े बेचारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना था। क्योंकि अकबर तभी इस बात को कहना नहीं चाहता था, क्योंकि इस बातों में, इस पूरी घटना में बेटे का हाथ था। जो सगा बेटा होता, बाप को इतना ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा था,
जो एक बेटा होकर बाप के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक सगा बेटा होकर। इसीलिए अकबर जो है खामोश था, चुपचाप था, कुछ नहीं कह रहा था। जब ये सच्चाई पता चला तभी जो है रेहाना और राशिद को फांसी की सज़ा सुनाता है, और शमसुद्दीन जो है पहले से ही वो सज़ा काट रहा था, उसको कैदी बना लिया था, बंदी बना लिया था। कुछ सालों तक शमसुद्दीन जो है बंदी बन के ही रहेगा, क्योंकि उसका भी गलती है जो उसने बगैर सोचे समझे रेहाना को छोड़ दिया था। बादशाह का कहना नहीं माना था, बादशाह का कहना नहीं सुना था। वही अकबर को, उनका जो दिमाग था, उस दिमाग को बादशाह बहुत खुश होता है, वज़ीर भी खुश होता है। उस इलाका में पूरा ये बात फैल जाती है जो अकबर के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा था, क्योंकि अकबर के बारे में पूरा इलाका में पूछा गया था बादशाह का आदमी द्वारा, जो अकबर बहुत ही भला इंसान है, बहुत ही नेक इंसान था। लेकिन सबका वही कहना था जो अकबर ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता। और फिर एक रात का जो लड़की को अपने पास बुलाया था, उस लड़की का भी कहना है जो मैं जब उनके करीब गए तो उसने मुझसे दूर हुआ और कहने लगा तो मेरी बेटी समान है, मैं तो तुझे एक काम के लिए बुलाया हूँ, तो मुझे गलत मत समझना। तभी उस लड़की ने उस व्यक्ति के आंखों की तरफ देख के उनको भी यकीन हो गया था ये व्यक्ति ऐसा बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल गलत काम नहीं कर सकता। तभी उनके ऊपर भरोसा हो चुका था। ये था वो कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी? इस कहानी के बारे में अगर आपको पता था तो भी बताइएगा, अगर नहीं पता था, पहली बार पता चला, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई कहानी है आप सुनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। उस कहानी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।